वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों आज हम क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी का हम आज चैप्टर है हमारा 13 यानी कि 13 चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है परीक्षा। तो आइए बच्चों इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ। तो आज हमारा स्टार्ट हुआ चैप्टर 13। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। मतलब प्राचीन मतलब पुराने समय में एक हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। धृतराष्ट्र राज करते थे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के? 100। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे जो गौरव कहलाते थे। जो गौरव यानी कि गौरव कहलाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। क्या था? दुर्योधन, ठीक है। अब देखिए आगे। तो उनके 100 पुत्र थे और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब यहाँ आप देखेंगे धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। कौन थे? पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र? मतलब जो राजा थे उनके छोटे भाई थे और उनके 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर मतलब सहदेव युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। यानी कि पांडवों और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है। अब आगे देखिए। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु। देखिए सारे राजकुमार यानी कि सब राजकुमार एक साथ खेलते थे। सारे एक साथ बैठकर। तो देखिए वो सब साथ में खेलते थे। अब देखिए यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है वे शिक्षा प्राप्त करते थे द्रोणाचार्य से। तो ठीक है। अब देखिए गुरु जी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। मतलब गुरु जी समय समय पर राजकुमारों की मतलब सभी राजकुमार गुरु जी से शिक्षा लेते थे। तो समय समय पर गुरुजी राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? परीक्षा। ठीक है। अब देखिए आगे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया। मतलब एक दिन गुरुजी ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया। सदा सच बोलो। मतलब सदा हमेशा कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सदा सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने पाठ में पढ़ाया कि सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। मतलब हमेशा सच बोलो और क्रोध भी नहीं करो। अब देखिए उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। मतलब गुरुजी ने जब झूठ ना बोलने का और क्रोध मत करने का पाठ सुनाया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तो वही पाठ गुरुजी ने राजकुमारों को बताया और कहा कि है ना आपको कल यानी कि अगले दिन ये पाठ आपको याद करके आना है। अब देखिए सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। मतलब सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। अब देखिए उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया था। मतलब उन्होंने सभी राजकुमारों ने एक एक यानी कि उस पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया था। अब देखिए आगे। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। मतलब अगले दिन फिर गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाया और पाठ सुना। अब देखिए आगे। सभी राजकुमारों ने रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। मतलब सभी राजकुमारों ने पाठ रट लिया था तो बस रटाया पाठ वो गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही
आधा पाठ सुनाया, मतलब सिर्फ एक युधिष्ठिर ही था जिसने आधा पाठ सुनाया। और कहा गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ, मतलब मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ। तो देखिए युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी, अब देखिए आगे, युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी अब देखिए बोले कोई बात नहीं, बाकी पाठ कल सुना देना, मतलब कोई बात नहीं, बाकी पाठ आप कल सुना देना, जैसे आज आधा सुना तो आधा कल सुना देना। इस तरीके से गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा। अब देखिए अगले दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ देखिए आप सुनाने, ये देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर, अब देखिए आप को कहा, तो फिर अगले दिन बुलाया और फिर पाठ सुनाने के लिए गुरुजी ने कहा। लेकिन युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर पाठ ना सुना सके, मतलब उन्हें पाठ फिर भी याद नहीं हुआ और वो पाठ नहीं सुना सके। गुरुजी बोले देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना, मतलब गुरुजी ने कहा कि बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना, मतलब अब उसे 2 दिन हो गए थे याद करते करते, फिर भी नहीं कर पाया था। तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं बोल रहा हूँ कि अवश्य कल, मतलब कल आपको अवश्य सुना देना। तो बोले ठीक है। अब देखिए आगे, दूसरा दिन आ गया, ठीक है, दूसरा मतलब अगला दूसरा दिन आ गया। युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए, मतलब फिर से अब दूसरा दिन आ गया, फिर गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी ने पूछा, तो फिर भी वो पाठ नहीं सुना पाया। अब देखिए गुरुजी क्रोध से बोले क्या बात है, गुरुजी को गुस्सा आ गया, मतलब 3-4 दिन हो गए बोलते बोलते फिर भी युधिष्ठिर पाठ नहीं सुना चाहे, तो मतलब गुरुजी को क्रोध यानी कि गुस्सा आ गया। तो देखिए आगे क्या बात है, मतलब उनने पूछा युधिष्ठिर से कि क्या बात है, तुम पाठ क्यों नहीं सुना रहे। तो देखिए आगे, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है, मतलब तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता, मतलब वो रोज रोज पाठ पूछते थे। अब गुरुजी को तो आ गया गुस्सा कि तुम्हें बड़ा होकर राजा बनना है और एक छोटा सा पाठ भी आपसे याद नहीं हो रहा। अब देखिए आगे, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया, मतलब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया। अब देखिए आगे, आपने ही तो पढ़ाया था, क्रोध मत करो, मतलब गुरुजी ने क्रोध किया। तो युधिष्ठिर ने बोला कि गुरुजी आपने तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, मैंने बहुत प्रयत्न किया किंतु अभी भी मुझे क्रोध आ ही जाता है, मतलब मैंने बहुत प्रयत्न किया किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। अब देखिए इसलिए मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया, इसलिए मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया, ठीक है। इसलिए अब देखिए आगे युधिष्ठिर ने ये बात बोली। अब देखिए यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया, ठीक है। अब देखिए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उसके सिर पर हाथ यानी कि युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है। अब देखिए पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए, मतलब उन्होंने कहा पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए, ठीक है। अब देखिए आगे कि पुत्र तुम तो परीक्षा में सफल हुआ, केवल तुम ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है, मतलब केवल पाठ को तुम्ही ने अच्छी तरीके से समझा है। अब देखिए पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना, ठीक है। पुत्र तुम सचमुच राजा बनने योग्य हो, मतलब गुरुजी ने कहा कि पाठ को इससे मतलब रटना यानी कि याद करने का अर्थ होता है कि उसे समझना, तो उसे हमें समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बाकी सभी पुत्रों ने मतलब सभी राजकुमारों ने पाठ रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया, पर उन्होंने
नहीं, उन्होंने समझा पाठ को, ठीक है, युधिष्ठिर ने पाठ को समझा। अब देखिए आगे, महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद युधिष्ठिर हस्तिना के राजा बन गए, मतलब वहाँ के राजा हस्तिना के राजा बन गए, ठीक है। युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध जीतने लेने के बाद। अब देखिए, वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे, सभी उनका आदर करते थे, ठीक है, तो सभी उनका आदर करते थे। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमें कौन सा भी पाठ, यानी कि कौन सा भी चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है पाठ, तो हमें उसे रटना नहीं चाहिए, उसे दिमाग से समझना चाहिए कि क्या है। तो ठीक है, जैसे युधिष्ठिर ने पाठ समझा था, पर उनके बाकी भाइयों ने पाठ रट के सुना दिया, पर उनने रटा नहीं, उनने समझा, पूरे पाठ को समझा कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से गुरुजी ने, जब गुरुजी को क्रोध आया तो युधिष्ठिर ने वही कहा कि गुरुजी आपने तो पढ़ा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, तो मैं कैसे झूठ बोलूँ और क्रोध कर लूँ, इसलिए बताया। तो हमें हर चीज़ को, हर पाठ को समझना चाहिए और अपने अंदर उतारना चाहिए, ठीक है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ये देखिए यहाँ पर शब्दार्थ। प्राचीन, प्राचीन यानी होता है पुराना, प्राचीन यानी क्या होता है, पुराना, ये हमें ध्यान रखना है। प्राचीन यानी होता है पुराना। क्रोध, क्रोध यानी होता है गुस्सा, क्रोध आ जाता ना तो क्रोध यानी होता है गुस्सा, ठीक है। युद्ध यानी होता है लड़ाई, जब किसी का युद्ध होता है तो उसे कहते हैं लड़ाई, ठीक है। आदर यानी सम्मान, आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है ना, इसे कहते हैं सम्मान। प्रयत्न यानी होता है कोशिश और प्रयास, ठीक है, कोशिश भी करना, मतलब जब युधिष्ठिर ने कोशिश की, प्रयास किया, तो उसने आधा पाठ याद किया और उसने पूरे पाठ को समझा, ठीक है ना। तो कोशिश और प्रयास, तो हमें कभी कोशिश हमेशा हमें करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है। आप देखिए आगे। तो बच्चों आज हमारा पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13 परीक्षा का पार्ट 1 हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम पार्ट 2 में मिलते हैं। तो ठीक है, पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, थैंक यू।